हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, साथ ही सरकारी अस्पताल में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर भी हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ाएं, खास तौर से अपने बच्चों में और बाकी लोगों में। ठीक है, बाकी लोगों के लिए भी वीडियो काम का है, लेकिन बच्चों के लिए 15 साल से छोटे अगर बच्चे हैं आपके घर में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, दूसरों के साथ कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब आते हैं इम्यूनिटी पे। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए इम्यूनिटी बढ़ती कैसे है। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो शुरू के 5 साल तक बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उसके बाद 5 से लेकर 15 साल की एज तक में बढ़ती है, और फिर 15 साल के बाद इसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है इम्यूनिटी बढ़ने की, और 60 साल के बाद में इम्यूनिटी लगभग नील की रफ्तार से बढ़ती है। ठीक है, अगर हम इसको गियर के हिसाब से समझ लें तो मान लीजिए 5 साल की उम्र तक हमारी जो गाड़ी है इम्यूनिटी बढ़ने की वो 100 की स्पीड से चलती है। 5 से लेकर 15 साल तक धीरे धीरे कम होती जाती है, और 15 साल की उम्र तक जब आपकी थाइमस ग्लैंड वगैरह का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, जब आपकी बोन मैरो का कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका रहता है, उसके बाद में इसकी रफ्तार 50 तक आ जाती है, मतलब आधी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बढ़ना बंद हो जाती है। इम्यूनिटी को हम अपनी एज के किसी भी एज ग्रुप में बढ़ा सकते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए वीडियो काम का होगा। हर एक व्यक्ति के लिए इम्यूनिटी को समझना और इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 साल से लेकर 60 साल 70 साल तक की जो उम्र है उसमें इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं 35 या 40% तक की रेट से। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, आप उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी ग्रो नहीं कर पाएंगे। 60 साल के बाद इम्यूनिटी घटने की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, बढ़ाने की रफ्तार बहुत कम होती है। तो वहाँ पर आप अगर अपनी डाइट का, खाने पीने का ध्यान रखोगे तो आपकी इम्यूनिटी 10, 15, 20% की रेट से बढ़ सकती है। तो सारा खेल होता है बच्चे का। आपको अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको शुरू से ही काम देना पड़ेगा। बाद में एक बार आप जब बीमार हो गए उसके बाद अगर आप इम्यूनिटी के ऊपर ज़्यादा विचार कर रहे हो तो बहुत अच्छा उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। इम्यूनिटी को समझना इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भाई ये कोरोना वोराना तो एक आएगा एक जाएगा। ठीक है, कोरोना अभी आया, कुछ समय बाद भगवान की दया से चला भी जाएगा, एक जाएगा तो अगले साल कोई नया वायरस आएगा। इंसान है भाई, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो वायरस बैक्टीरिया की भी तो ग्रोथ हो रही है ना, उनमें भी म्यूटेशन हो रहा है, उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन से, मैं यहाँ सिंपल टिप्स के बारे में आपसे बात करूंगी, ज़्यादा कोई वैसा लेक्चर नहीं देने वाली कि क्या होती है IgG क्या है, IgM क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी। सिंपल खेल जो आप घर में कर सकते हो। सबको पता है कि विटामिन सी का इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन सी कहाँ से मिलता है? खट्टे फलों से मिलता है। जितने भी खट्टे फल हैं वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करते हैं। अब थोड़ा सा हम आयुर्वेद तरीके से आ जाते हैं। आपको आंवला खाना है, खट्टे फल में आता है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। नींबू खाना है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। संतरा, मौसम्बी, पपीता, ये सारी चीज़ें जिनमें भी खट्टी चीज़ें होती है, जिनमें भी सिट्रिक एसिड होता है, जिनमें भी विटामिन सी होता है, वो सारी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करेंगे। अब आप इसको लेंगे कैसे? अगर मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूँ कि आप नींबू पानी लीजिए, कई लोगों को नींबू पानी पीने के बाद गला खराब हो जाता है, दिक्कत होती है। कई कुछ संतरे वाली चीज़ें खा ली तो उल्टा जुकाम हो जाता है। सही होने के बजाय लोग सोचते हैं कि हमने तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लिया था, उल्टा जुकाम लग गया, क्या गड़बड़ हो गई। अगर आप खट्टी चीज़ों के साथ में मीठा लेंगे, लोग अक्सर खट्टा मीठा पसंद करते हैं, खट्टा कम कर देते हैं, मीठा ज़्यादा कर देते हैं। अगर आप अपने खाने में खटाई के साथ में मीठा लेंगे, मधुर रस लेंगे, तो आपको जुकाम हो जाएगा। आपकी इम्यूनिटी बढ़ने की बजाय आप उल्टा बीमार पड़ जाओगे। ये एक विरुद्ध आहार होता है, ये गलत कॉम्बिनेशन होता है। खटाई के साथ में हमेशा खट्टी चीज़ों के साथ में नमक जाता है या फिर कड़वा जाता है। ठीक है, आप नींबू का रस लेना चाह रहे हो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो आप क्या करो, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नींबू डालो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के लो। शरबत मत बनाओ, शिकंजी मत बनाओ, उसमें शक्कर और बर्फ मत डालो। अगर शक्कर और बर्फ डालोगे तो नुकसान करेगा। आप क्या करो, 1 गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच नमक डाल, उसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालो और थोड़ी सी मात्रा में उसमें नमक डालो, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब यहाँ एक और बात है, यदि आप एक ही चीज़ कंटिन्यूस लेते रहो, है ना, मैंने अभी आपको नींबू बताया कि आपको नींबू लेना है। मान लो आप नींबू का प्रयोग लगातार करना चालू कर दो, आपने 10 दिन लिया, 15 दिन लिया, 15 दिन से ज़्यादा अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। फिर ये आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, भले ही इसमें चाहे जितना विटामिन सी भरा पड़ा हो।
ये एक बहुत ही अजीब खेल है जो नहीं समझ पाते लोग, और लोग एक ही चीज़ को लगातार खाते रहते हैं। कई लोग देखते हैं आंवला खाते हैं तो 5-5 10-10 साल तक आंवला खाते रहते हैं। कुछ लोग त्रिफला खाते हैं तो 10 साल तक त्रिफला खा रहे हैं। कुछ लोग नींबू ले रहे हैं। मतलब लोगों की हैबिट होती है कि वो कोई चीज़ उन्होंने चालू करी तो चालू करने का बंद करना भूल जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। आप नींबू का रस ले रहे हो, 15 दिन तक लो मैक्सिमम, 15 दिन के बाद उसको स्विच कर दो। मैं तो 15 दिन भी एडवाइस नहीं करूंगी। अगर आप मुझसे पूछोगे मैं आपको ये बोलूंगी आप 3 दिन के लिए नींबू का रस लो, उसमें थोड़ा सा नमक डालो, गर्म पानी के साथ में लो, ठीक है। 3 दिन के बाद में आप इसको चेंज कर दो। अब आप आंवला ले सकते हो। आंवले में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, खट्टा होता है, पित्त शामक होता है आयुर्वेद के हिसाब से, ठीक है। पित्त शमन होगा तो शरीर में ठंडक आएगी, आपका गुस्सा शांत रहेगा, आपका तनाव कम होगा, आपका पेट साफ होगा, ठीक है, खाने में रुचि आएगी आपको। अब यहाँ मैं एक और आयुर्वेदिक टिप आपको बता रही हूँ। आप क्या करो, खट्टा रस का एक गुण होता है जो मॉडर्न में तो वर्णन नहीं है, आयुर्वेद में है, वो है लाला प्रस्वादन का। लाला प्रस्वादन का मतलब होता है ये मुंह से रस निकालने वाला होता है। देखिए ना, खट्टी चीज़ें जब खाते हैं तो मुंह में कैसा पानी आ जाता है देख के। अब ये पानी केवल मुंह में नहीं आता, पेट के अंदर भी आता है, यानी कि ये सिक्रेशन निकलवाने का काम करता है। सिक्रेशन, यदि मुंह में सिक्रेशन निकलेंगे, यदि पेट में सिक्रेशन निकलेंगे तो भूख अच्छी लगेगी। भूख अच्छी लगेगी तो आप खाना अच्छे से खा पाओगे, खाने में आपको स्वाद आएगा। तो आप यहाँ इम्यूनिटी बढ़ाने, साथ ही साथ अपनी डाइजेशन को बढ़ाने के लिए क्या किया करो, खाना खाने से 15 मिनट पहले नींबू के रस का सेवन किया करो। चाहे नींबू चाहे आंवला, दोनों में से कुछ भी आप सेवन कर सकते हो। लेना गर्म पानी के साथ में, डालना थोड़ा सा नमक है। अगर आप नींबू की शिकंजी बना के सुबह 6 बजे उठ के लोगे तो हो सकता है आपकी इम्यूनिटी बढ़े, क्योंकि विटामिन सी है उसमें। लेकिन गला खराब भी हो सकता है, आपको एसिडिटी भी हो सकती है। लेकिन खाना खाने से 15 मिनट पहले अगर आप गर्म पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच नींबू का रस या आंवले का रस डाल के लोगे तो आपको भूख भी अच्छी से लगेगी, खाना भी अच्छे से पचेगा, खाने का एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होगा, साथ ही साथ विटामिन सी है तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। मतलब आयुर्वेद और मॉडर्न को मिला के अगर आप लोगे तो इम्यूनिटी जल्दी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो। अब आंवले में आपके पास बहुत सारे वेरिएशन है। नींबू तो हर घर में आपको मिल जाएगा, आंवले में वेरिएशन है आपके पास में। आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, आंवले की टैबलेट आती है, बहुत सारी कंपनियों की आंवले की टैबलेट आती है, आप उनमें से टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। आप मार्केट में आंवले का सायरप भी आता है, उसका भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। यदि वो भी नहीं है आपके पास, घर पे अवेलेबिलिटी है, तो आप ताजे आंवले का प्रयोग कर सकते हो। आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, और इन चारों ऑप्शन का प्रयोग करना चाहिए, वेरिएशन करते हुए करना चाहिए। आप खाना खाने से आधे घंटे पहले, 15 या 20 मिनट पहले आंवला पाउडर आधा चम्मच गर्म पानी के साथ लो। इससे आपको भूख लगेगी, पेट के अंदर हल्कापन आएगा। जो होता है ना कि भूख तो लग रही है लेकिन पेट भारी भारी लग रहा है, इस चीज में बड़ा फायदा होगा। पेट के अंदर के जो दोष बढ़े हुए हैं वो शांत अवस्था में होंगे, खाना आपका अच्छे से पचेगा, ठीक है। आंवला पाउडर आपको नहीं लेने में अच्छा नहीं लगता, पाउडर लेने में दिक्कत है, आप टैबलेट ले सकते हो। यदि आप आंवला पाउडर या आंवला टैबलेट लोगे तो उससे आपको गला खराब होने की दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि वो गले में चिपकेगा भी नहीं, डायरेक्टली आपके पेट में जा रहा है। तो इस तरीके से आप थोड़ी मॉडर्न रिसर्च और आयुर्वेद के कॉम्बिनेशन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो। अब ये 2 चीज़ें हो गई, नींबू हो गया, आंवला हो गया। अब आपके पास बाकी सारे भी ऑप्शन है। आप फल ले सकते हो, आप संतरा लो, मौसमी लो, पाइनएप्पल लो, अंगूर, इन सभी में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। सब के सब इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, और सबके सब में काफ़ी सारे विटामिन और भी होते हैं विटामिन सी के अलावा, जो कि आपकी स्किन को हेल्दी रखने का काम करेंगे। अब यहाँ मेरी तरफ से आपके लिए एक टिप है कि यदि आप इनका 100% फ़ायदा लेना चाहते हो तो प्लीज़ इनके जूस मत लेना। जितने भी जूस आते हैं वो मेरे हिसाब से कोई काम के नहीं है। आप जितना ज़्यादा नेचुरल तरीके से लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कभी अगर आपको लग्जरी मिली हो तो पेड़ से तोड़ा हुआ फल और दुकान पे रखा हुआ फल दोनों खा के देखना, आपको अंतर अपने आप पता चल जाएगा। किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कौन सा ज़्यादा फायदेमंद होता है। पेड़ से टूटा हुआ फल जो डायरेक्ट है, जो नेचुरल है, उसमें ज़्यादा ताकत होती है, जो रखा हुआ है उसमें कम होती है। अब जो रखे हुए को भी आप पीस दोगे, क्रश कर दोगे, तो उसमें कम और न्यूट्रिशन आ जाएंगे। मेरा मानना है, और आयुर्वेद के हिसाब से भी यही चीज़ सही है, कि फल जितने नेचुरल फॉर्म में लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अपने क्या बोलते हैं इसको,
सही वर्ड समझ में नहीं आ रहा, अपने हेल्थ रीज़न की वजह से या उसको जांच करने के हिसाब से कि भाई अंदर से कीड़ा तो नहीं लगा है, अंदर से खराब तो नहीं है, आप उसको 1 या 2 टुकड़े कर लो जिससे आप उसको चेक कर लो कि अंदर उसमें कीड़े तो नहीं है कहीं। कई बार अमरूद में इनमें कीड़े होते हैं अंदर, तो उसको आप चेक कर लो, लेकिन उसके जूस बना के मत लो, आप उसको डायरेक्टली फल लो। हैबिट में डाल लो कि दोपहर में 1 फल आपको खाना है। इतनी सी सिंपल सी चीज़ अगर आप कर लोगे तो आपको कभी इम्यूनिटी और इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप हेल्दी हो जाओगे। ठीक है, अब उसके बाद और चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं। आप अगर यूट्यूब पे और दुनिया भर में देखोगे तो आपको दुनिया भर की चीज़ें बताएंगे कि जो हमारे मसाले होते हैं, हल्दी होती है, इनमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन हम इनका प्रयोग कब करते हैं? जब बीमार हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को बुखार आ जाए तो बुखार की कंडीशन में वो हल्दी वाले दूध पिएगा। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप बुखार आने का इंतज़ार क्यों करते हो? आपके पास हल्दी घर पे है, दूध है, आपको बुखार नहीं भी आ रहा है तो हर 7 दिन में 8 दिन में 1 बार हल्दी वाला दूध बना के पी लिया करो। हल्दी वाला दूध बनाओगे, आपकी इम्यूनिटी वैसे ही इंप्रूव रहेगी। यदि शरीर के अंदर कोई हल्की फुल्की बैक्टीरियल वायरल ग्रोथ हो रही होगी, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हैबिट डालो कि हफ्ते में 1 बार हल्दी वाला दूध, बढ़िया हल्दी वाला दूध बनाओ। उसके अंदर आप इलायची, केसर वगैरह भी डाल सकते हो और सारा परिवार 1 दिन मिलके पिया करो। ठीक है, इसको अच्छे से अगर बनाया जाए, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ी इलायची और केसर डाल के, तो इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा लगता है। आप पी सकते हो बहुत आराम से। हल्दी वाला दूध बनाया कैसे जाता है मैं एक पहले पुराने वीडियो में बता चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए। अदरवाइज आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं डॉक्टर नेहा जोशी और उसके आगे हल्दी वाला दूध, तो आपको पर्टिकुलर वही वाला वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे और चलें तो हमारे जो मसाले होते हैं, काली मिर्च है, लौंग है, सबको पता है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। सबको, कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो विदेशों ने, सभी ने प्रूव कर दिया है कि इन मसालों के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है। दालचीनी डायबिटीज़ कम करने का काम करती है, काली मिर्च मलेरिया तक के फीवर को तोड़ने का काम करती है, लौंग किसी भी प्रकार के चेस्ट इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती है, अजवाइन पेट साफ करने के लिए बहुत अच्छी होती है, अजवाइन गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती है, मुलेठी अल्सर को ख़त्म करने का काम करती है। तो फिर जब हमको पता है कि इतने सारी इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं, तो हम क्यों इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? कुछ ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है कि आप बहुत कोई मेहनत वाला काम करना है, कुछ नहीं करना है। हैबिट डालो कि हर 2-4 दिन में मुंह में चलते फिरते 2-3 लौंग डाल दी, किसी दिन लौंग डाल ली, किसी दिन इलायची डाल ली, किसी दिन काली मिर्च डाल ली। कुछ नहीं है तो एक ज़रा सा दालचीनी का टुकड़ा लेके मुंह में दबा लिया। घर से ऑफिस जा रहे हो, रास्ते में ड्राइव करने वाले हो, जैसे लोग तम्बाकू और सिगरेट मुंह में डाल के रखते हैं, तो क्यों हम अच्छी चीज़ नहीं कर सकते? थोड़ा सा एक अदरक का टुकड़ा मुंह में डाल लिया, गाड़ी चला के ही तो जा रहे हो, गाड़ी चलाते समय हम वो जो चिंगम आती है वो तो बड़े शौक से चबाते हैं, वो टीवी पे उसका ऐड आता है दांत साफ करने के लिए, नाम भी याद नहीं है क्या है इस चिंगम का नाम, कुछ है ऐसा अजीब सा, तो वो आता है। इलायची लोग टीवी पे प्रियंका चोपड़ा ऐड करती हैं इलायची का, आपके घर पे इलायची है ना, उसका इस्तेमाल करो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये छोटे छोटे से चेंज हैं आयुर्वेद के, कोई बहुत बड़ा आपको तूफान नहीं क्रिएट करना है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कोई सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे से चेंज लेके आओगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। अब बच्चों में इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि अगर बच्चों में ये हैबिट पड़ गई, अच्छी हैबिट आपने उनमें डाल दी, तो उनकी एक तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही साथ उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि आगे जाकर भी उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बच्चों को नाश्ते में इस तरीके से जो मैंने अभी जूस बताया आपको, नींबू का रस, ये उनको दिया करो और बच्चे पिएंगे। 5 साल से छोटे बच्चे बड़ी आसानी से अपने घर वालों की बात मान लेते हैं यदि घर वाले भी पिए। दिक्कत ये हो जाती है कि मम्मी को खुद को तो नहीं पीना है, लेकिन बच्चे से बोलते हैं हेल्दी है पियो। मम्मी पापा खुद तो दूध नहीं लेंगे, लेकिन बच्चे को बोलेंगे दूध पिया करो स्ट्रांग बनोगे, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। आप बच्चे के सामने पियोगे, बच्चे के सामने खाओगे, बच्चा अपने आप नकल करेगा। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे नकल करते हैं। उनको सिखाने का एक ही तरीका है कि आप खुद करो, वो आपकी नकल करेंगे और हमेशा वो सारे काम करेंगे जो आप करते हो। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखो। अब यहाँ मसालों का भी मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ। आप क्या करो, एक बार की मेहनत का काम है, अपने घर में लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, ये सारी जो चीज़ें होती हैं मसाले, इनको कूट के पीस के घर में इकट्ठे रख लो। हर 2-4 दिन में एक बार, एक तो खाने में ऊपर से मसाले डाला करो, ये मैगी मसाला, चाट मसाला, ये सब आप अपने लिए जो घर में गेस्ट आते हैं ना उनके लिए बचा के रखो।
ठीक है, जब गेस्ट आए तब उनको ये सारी चीज़ें खिलाया करो, लेकिन जब खुद का इस्तेमाल करना हो तो ये खड़े मसाले का इस्तेमाल करो। थोड़ा सा 19-20 टेस्ट ही कम आएगा ना, हो सकता है उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन उनमें प्रिजर्वेटिव भी मिले होंगे। आप अपने घर में खुद मिलाओ, एक बार की मेहनत है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद खाना बनने के बाद में ऊपर से यही मसाले डाला करो। हमेशा डालोगे तो एक बार वो टेस्ट आपको आने लगेगा, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उसका टेस्ट खराब भी नहीं लगेगा। किसी कारण से आपको सब्जी में डालना पसंद नहीं है तो खाना खाने के बाद 1/3 चम्मच में, यानी कि 2 या 3 ग्राम की मात्रा में ये मसाले मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी लिया करो। ठीक है, और ये भी रोज नहीं करना है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, दोनों टाइम मिला के सुबह शाम मिला के 14। तो 14 बार की बजाय अगर आप हफ्ते में 5 बार या 6 बार भी करोगे तो भी आपको फायदा रहेगा। कोई भी ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये ऐसी नहीं है जो आपको हमेशा फॉलो करनी है, ये कभी इधर कभी उधर करने वाली चीज़ें हैं। किसी दिन लौंग मुंह में डाल ली, किसी दिन इलायची मुंह में डाल ली, किसी दिन अदरक चूस लिया, किसी दिन हल्दी वाला दूध बना के पी लिया, किसी दिन त्रिफला खा लिया, किसी दिन आंवले टैबलेट ले ली, किसी दिन आपने नींबू का रस बना के ले लिया। इस तरीके से यदि आप अपने खाने में इन आयुर्वेदिक औषधियों का वेरिएशन करते हुए प्रयोग करोगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ही चीज़ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, ये ध्यान रखना। हो सकता है आपको नींबू सूट ना करे यदि आप लगातार लो। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना कि उन्हें खटाई से एलर्जी हो जाती है, वो खट्टा ज़्यादा खाते हैं, इसलिए उनको फाइनली जाके एलर्जी हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो, अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करना चालू करो, और यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लो। यदि आपका पेड वीडियो के लिए कोई सवाल है तो आप ईमेल करके मुझे पे करके भी सवाल पूछ सकते हैं। फ्री क्वेश्चन आप वीडियो के नीचे #myquestion लगाकर पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो हफ्ते में 3 दिन आते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन, जो पेड वाले वीडियो शनिवार या रविवार के दिन में आया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।